नमस्कार, मैं बी कुमार, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और माइंड प्रोग्रामर। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूँ। हिप्नोटिज्म क्या है? जी हाँ, इस पर एक लेक्चर पहले भी आप सुन चुके हैं। आज ये दूसरा लेक्चर है, हिप्नोटिज्म क्या है। वैसे तो आप सब जानते हैं कि हिप्नोटिज्म एक विज्ञान है, मन का विज्ञान है, और ये एक ऐसा सुंदर विज्ञान है जिसके जरिए ढेर सारे अलग अलग तरह के फायदे हर उम्र में ले सकते हैं। इतना पुराना है जितना पुराना इंसान, यानी कि मानव जात की उत्पत्ति हुई तब से ये विज्ञान हमारे साथ रहा है। पिछली बार जैसे मैंने बताया था कि हमने इसके फैशन की तरह नाम बदले हैं कई दफ़े, मगर साइंस तो ये पुराना है। उस समय और कोई ट्रीटमेंट नहीं होती थी, सिर्फ आयुर्वेदा हुआ करता था। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि आज से करीब 2500 से ज़्यादा साल पहले आयुर्वेदा में ऑपरेशंस हुआ करते थे। और वो भी ऑपरेशन कौन से? ओपन हार्ट सर्जरी, लिम्ब इम्प्लांटेशन, प्लास्टिक सर्जरी। अब मुझे ये बताइए कि जो ऑपरेशन 2500 साल पहले हुआ करते थे वही ऑपरेशन आज होते हैं। टेक्निक बदली हो गई, उसमें नया क्या आया? तो नई टेक्निक आई, नई मेडिसिन आई, मगर ऑपरेशंस तो वही रहे। तो 2500 साल पहले एनेस्थेसिया नहीं था, फिर भी ऑपरेशन होते थे। तो कैसे? तो उस समय हिप्नो एनेस्थेसिया के जरिए ये सारी सर्जरीज हुआ करती थी। योगाचार्य, आयुर्वेदाचार्य, सुश्रुत जी उस समय ये सर्जरीज करते थे। उनके ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई है, जहाँ से आज भी हमें ये पता चलता है कि आज से करीब 2500 साल पहले आयुर्वेदा में ऑपरेशंस हुआ करते थे, मगर उस समय किसी वजह से ऑपरेशन बंद करवा दिए गए। जी हाँ, उसका एक ही कारण था, रिलीजियस। हमारे लोग उस समय के हमारे साधु संत ये कहते थे, ये मानते थे कि ये जो हमारा शरीर है ये भगवान की देन है, कुदरत की देन है। ऑपरेशन करके इसमें किसी भी तरह का बदलाव लाना वो भगवान की मर्जी के खिलाफ का काम है, और इसीलिए ऑपरेशंस नहीं होने चाहिए। लोग और धर्मगुरु के ओपोज की वजह से आयुर्वेद से ऑपरेशन बंद हो चुके हैं, जो आज तक शुरू नहीं हुए। हालांकि पिछले कुछ महीने पहले मैंने सुना था कि आयुर्वेद भी अब ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है। मैं कहता हूं ये तैयारियां बड़ी जोर से करनी चाहिए और हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए, ताकि लोग इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। उस समय भले ही आयुर्वेदा के पास और कोई टेक्निक नहीं थी और हिप्नो एनेस्थेसिया के जरिए ये बड़ी बड़ी सर्जरी हुआ करती थी, आज भी हो सकती है। तो हिप्नोटिज्म कितना पुराना है ये बात आप समझ सकते हैं कि ये कोई नया साइंस नहीं है, सदियों पुराना साइंस है, जिस साइंस को हम लोगों ने शायद ठुकरा दिया, छोड़ दिया, और इसी को विदेश के कई लोगों ने अपना लिया। आज भारत में गवर्नमेंट की कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं है हिप्नोसिस के लिए। ये बड़ी दुख की बात है। आज हिप्नोसिस के बारे में अगर हमें कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें विदेश से लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट सारी वहाँ पर है। वो लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और नित नई रिसर्च के बाद इसके और बेहतर फायदे क्या हो सकते हैं, क्या ले सकते हैं, आदि कई सारी बातें, और उसकी जानकारी हमें बाहर से लेनी पड़ रही है। सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम कई चीज़ों में दुनिया के मुकाबले बहुत पीछे हैं, और देशों के मुकाबले पीछे है। हमारी दूसरी जितनी भी सारवार पद्धतियां हैं, सिस्टम्स हैं, जिसे हम अल्टरनेटिव सिस्टम कहते हैं। हालांकि जब एलोपैथी आया था तब एलोपैथी अल्टरनेटिव सिस्टम के रूप में आया था, और वो आज मेन स्ट्रीम करके अपनी जगह बना ली उसने।
उसकी वजह भी सिर्फ हम लोग हैं, क्योंकि हमें हर बात में, हर काम में झटपट रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी पैथियों में रिजल्ट जल्दी नहीं मिलते हैं, मगर हमारी अभी एक मानसिकता हो गई है कि अगर इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो सिर्फ एलोपैथी में मिल सकते हैं। मैं एलोपैथी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। हर पैथी अपनी जगह पे सही है, अपनी जगह पे काम कर रही है, मगर लोगों के दिमाग में ये जो गलत बात बैठी गई है वो नहीं होनी चाहिए। आप आयुर्वेद ले सकते हो, होम्योपैथ ले सकते हो, यूनानी ले सकते हो। क्या आप में से कोई ये जानता है, बता सकता है कि एलोपैथ कितनी पुरानी है? एलोपैथ ज़्यादा से ज़्यादा 300 साढ़े 300 साल पुरानी है सिर्फ, और बाकी सारी पद्धतियाँ जो है वो सदियों पुरानी हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जितनी पुरानी पद्धतियाँ हैं वो सारी काम करती थी, आज भी काम करती हैं, और लाखों लोग इसका फायदा भी ले रहे हैं। नेचुरोपैथ को बढ़ावा देने के लिए हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी तरफ से खास प्रयास शुरू किए हैं। INO करके, मतलब इंडियन नेचुरोपैथ ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था बनाई है जो पूरे भारत में काम कर रही है, और इस संस्था के माध्यम से गवर्नमेंट लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरोपैथ का प्रयोग करे, उपयोग करे और उसके फायदे ले, क्योंकि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, और फायदे मैक्सिमम मिल सकते हैं, मिलते हैं। अब हम आते हैं वापस हिप्नोसिस पर। हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी। हिप्नोसिस एक साइंस का नाम हुआ, उसके जरिए जो ट्रीटमेंट होती है इसलिए उसे हिप्नोथेरेपी कहते हैं। सेल्फ हिप्नोटिज्म सबसे पहले आता है, जिसका प्रयोग हम अपने आप पर कर सकते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, हमारे अंदर जो भी बुरी आदत है उसे दूर करने के लिए कर सकते हैं। हमें जो कुछ भी और नई अच्छी चीज़ें एडॉप्ट करने की है जो आमतौर पर नहीं कर सकते, कोई ना कोई बाधाएं आती है, रुकावटें आती है, उसे दूर करने के लिए कर सकते हैं। जिस मानसिक शांति की खोज में दुनिया इधर उधर भटकती है और लाखों रुपया खर्च करके भी जो शांति कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती है, वो शांति हिप्नोटिक ट्रांस के जरिए अवश्य मिल सकती है, मिलती है। हिप्नोटिज्म एक ऐसा सुंदर विज्ञान है कि जिसके अलग अलग तरह के अलग अलग क्षेत्र में ढेर सारे फायदे हैं। आज के बाद, मतलब जो भी इसके बाद वाला वीडियो आएगा उसमें मैं सिर्फ आपको हिप्नोटिज्म के जरिए किन किन जगह, किन किन बातों में इसके फायदे हर कोई ले सकता है। हिप्नोटिज्म की एक खास बात यह है कि 10 साल से ऊपर के हर कोई इसे सीख सकते हैं। हिप्नोथेरेपी लेकर अपने आप में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। आज दुनिया पूरी पॉजिटिविटी के पीछे पड़ी है। हम सब नेगेटिविटी से भरे हैं। क्यों भरे हैं? कहां से आई है नेगेटिविटी? तो ये हमें हमारे पेरेंट्स से एक गिफ्ट के रूप में मिली है। इसे हम चेंज कर सकते हैं। ये नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में अवश्य बदल सकते हैं, और अगर ये काम हम कर लेते हैं तो हम जिस किसी क्षेत्र में, फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उस फील्ड में बड़ी सरलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हमें हमेशा कोई भी फील्ड में, कोई भी काम में आगे बढ़ने से अगर कोई रोकता है तो वह सिर्फ हमारी नेगेटिविटी, हमारी नकारात्मकता, हमारी नकारात्मक सोच, हमारे नकारात्मक विचार जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर वाकई किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव होना चाहिए। आज सारी दुनिया पॉजिटिविटी के पीछे यूं ही नहीं पड़ी है।
ढेर सारी रिसर्चों के बाद सबको ये पता चल गया है कि जितने हम पॉजिटिव होंगे हम उतने ज़्यादा फायदे अपने आम जीवन में, अपनी रूटीन लाइफ में ले सकते हैं। और जितने फायदे हम चाहते हैं, अगर वो सारे फायदे हम लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिविटी हमारे में लानी पड़ेगी, हमारा अप्रोच पॉजिटिव रखना पड़ेगा, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर इतना परिवर्तन हम हमारे में अपने आप में ला देते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान वैसे ही मिल जाएगा। सारे काम सरल हो जाएंगे और बड़ी सरलता के साथ हम प्रोग्रेस कर सकेंगे। जिस तरक्की के बारे में कई सारे लोग सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं, उतना कर नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती हैं और अटक जाते हैं। फिर ये रुकावटें आना धीरे धीरे कम हो जाता है, बंद हो जाता है और आप बड़ी सरलता के साथ जिस किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो डेफिनेट बढ़ सकते हो। हिप्नोटिज्म के बारे में किसी भी बात की जानकारी चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, हिप्नोटिज्म के लेक्चर यानी कि इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स अगर आप आपके समाज में, आपकी कम्युनिटी में, आपकी किसी भी संस्था में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। कई सालों से हिप्नोटिज्म के प्रचार व प्रसार के लिए हम काम कर रहे हैं और आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। हजारों संस्थाएं इसका फायदा ले चुकी है। आप भारत के किसी भी कोने में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास हर चीज की सही जानकारी हो, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन अरेंज करने के लिए, सेल्फ हिप्नोटिज्म सीखने के लिए, हिप्नोथेरेपी के लिए, या आपके मन में जो भी इस विज्ञान को लेकर प्रश्न है, उसके आपको आंसर चाहिए, उत्तर चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। बी कुमार 9819646327। फिर से एक बार रिपीट करूंगा, 98196327। हिप्नोटिज्म के बारे में जानकारियां प्राप्त करने, आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने और इसके फायदे कौन कौन ले सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, ऐसी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हर हफ्ते एक वीडियो हम अपलोड करते हैं। इसे अवश्य देखिएगा और ये वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारी यूट्यूब चैनल बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार बराबर मिलती रहे और आप इस सुंदर विज्ञान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।